नरेशन का दूसरा पार्ट, यहां आप सीखेंगे चेंज ऑफ पर्सन। लेकिन इस पार्ट को देखने से पहले आपको नरेशन का पहला पार्ट अवश्य देखना होगा, तब जाके नरेशन आपको समझ में आएगा और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ये दवा है, पहला वीडियो पहले लेकिन आपको देखना, बिना देखे ये समझ में आने वाला नहीं है। क्या है समझते हैं। ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, तो पूरे इस स्पीच का नाम है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच, और इसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। जाहिर सी बात है, यहां भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, यहां भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अब इसको इनडायरेक्ट नरेशन जब बनाना है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। तो रूल है रूल है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर प्रयुक्त प्रोनाउन को, यानी यहां जो एक सब्जेक्ट होगा वो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई प्रोनाउन होगा, तो उस प्रोनाउन को इनडायरेक्ट नरेशन में सन 123 के अनुसार बदलते हैं। अब यहां आपको समझना है कि ये 123 और सन क्या है। मैं समझा रहा हूं कि यहां, यानी ये रिपोर्टेड स्पीच का अगर सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है और वह मान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसको इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यहां बात समझिए, इसका मतलब है वन बराबर, यानी वन बराबर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड बराबर थर्ड, सेकेंड बराबर सेकेंड पर्सन, और थर्ड बराबर थर्ड पर्सन। और एक चीज और, इसका मतलब होता है यस बराबर होता है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और ओ के बराबर होता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चेंज। स्पष्ट रूप से इसको समझने की जरूरत है, बिना समझे कुछ करेंगे सब गड़बड़ होगा। अब मैं
यहां तक आप नोट कर लेंगे, उसके बाद रूल लिखेंगे। मैं जो रूल बोलता हूं उसको समझ, ये रूल है, रूल तो यही है, लेकिन यहां कैसे कन्वर्ट करना है इसको सीखना है। मैंने क्या कहा कि डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रयुक्त प्रोनाउन को इनडायरेक्ट नरेशन में सन बटा 123 के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि राधा सेज टू मी, मान लो क्वेश्चन आ जाए यहां, राधा सेज टू मी आई लव हरी। ये आ गया इन आपका नरेशन। अब इसमें आपको अभी चेंज करना, इसको सीखना है हमको, सिर्फ क्लियर है, इसी को चेंज करना सीखना है। तो देखिए पहले इसको चेंज करते हैं, जो कल बताए थे कल वाले वीडियो में आपको, मैं फिर बोल रहा हूं कि बिना प्रथम माने बिना पहला पार्ट देखे दूसरे पार्ट को देखना व्यर्थ है, बिना मतलब का है, इससे कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले प्रथम वीडियो को देखिए, फिर दूसरे वीडियो पर। तो पहले वीडियो में मैं बताया हूं कि जब ऑब्जेक्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलते हैं। तो यहां राधा टेल्स हो जाएगा, आई मी हो जाएगा। ठीक है, और जो ये इन्वर्टेड कॉमा है, तो जब असर्टिव सेंटेंस होता है तो इन्वर्टेड कॉमा के हटाकर, यानी इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन को लाते हैं जो डैट कंजक्शन होता है। क्लियर हो गया। अब इसको बदलना है इसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। और कौन सा सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, राधा है, तो आई का प्रोनाउन, राधा का प्रोनाउन क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। क्लियर है। और बाकी क्या है बाद में समझेंगे, आपको यहीं तक समझना है। ठीक है, ये इसीलिए लेंदी हो जाता है और लोग नहीं समझ पाते हैं और बाद में कहते हैं कि दिक्कत हो गया। तो दिक्कत होना तय है, क्योंकि आप इसी में सब चेंज करना शुरू कर देते हैं। एक एक चेंज सीखिए, जैसे कल मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज सिखाया, आज मैं आपको पर्सन चेंज सिखा रहा हूं, तो पर्सन चेंज पर ध्यान दें। एक और वाक्य ले लेते हैं, जैसे हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि हरी सेड टू मी, और कहे यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। तो हमको बनाना है, ध्यान देना है, हमको क्या चेंज करना है। फिर यहां आ गया ऑब्जेक्ट है, तो ये हरी टोल्ड हो जाएगा। अब टोल्ड क्यों हुआ, इसको जानने के लिए इसके पहले वाला वीडियो यानी नरेशन पार्ट 1 देखना हो। यहाँ मी हो जाएगा। अभी मैंने बोला कि असर्टिव सेंटेंस के लिए हम लोग डैट लगाते हैं जब जोड़ना होता है, तो जोड़ दिया। अब ये देखिए सेकेंड पर्सन, अब सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो ऑब्जेक्ट कौन, तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मी है, तो मी के लिए यहाँ आई हो जाएगा। आगे की कहानी आप छोड़ दीजिए कि क्या होगा, जब तक हम नहीं सीखेंगे वहां नहीं चलेंगे। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो दो को देख लिए, यानी फर्स्ट पर्सन देख लिया और सेकंड। अब मान लिए एक और वाक्य लेते हैं, लिखते हैं हरी said to me she loves him। ध्यान देना है, इसको बना रहे हैं। यहां क्या हो जाएगा, हैरी, ये टोल्ड हुआ। अब टोल्ड क्यों हुआ, इसके लिए फिर बोल रहा हूं कि आपको प्रीवियस वीडियो देखना हो। और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डैट लिखे, और सी जो है यानी थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी जो सी है वो सी ही रह जाए।
और आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे चेंज ऑफ टेंस में है। तो ये चेंज ऑफ पर्सन का तीनों रूल यानी तीनों पर्सन हमने आपको चेंज करना सिखा दिया। इसमें कोई डाउट है तो बोलेंगे, कमेंट करेंगे। क्या करना है बाबू, फिर ध्यान देते हैं, एक बार मैं रिवाइज करने जा रहा हूं, गौर करेंगे। कोई भी जब इनडायरेक्ट नरेशन होगा दो पार्ट में रहेगा, सीधी सी बात है। एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा और एक इन्वर्टेड कोमा से बाहर। तो जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है उसको रिपोर्टिंग कहते हैं, और जो अंदर होता है उसको रिपोर्टेड कहते हैं। अब यहाँ बदलना होता है किसको, तो रिपोर्टेड प्रोनाउन को। हमेशा रिपोर्टेड जो सब्जेक्ट होता है उसी को बदलना होता है। और जाहिर सी बात है सब्जेक्ट है तो कोई ना कोई माने क्या होगा, प्रोनाउन होगा, कोई ना कोई पर्सन होगा। सीधी सी बात है, ये कोई ना कोई पर्सन होगा। तो ये कैसे बदलता है, तो इसको बदलने का मात्र एक ही फॉर्मूला है कि सन बटा 123, जहाँ एस बराबर होता है, क्या होता है बाबू, तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और ओ बराबर होता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, और एन बराबर होता है नो चेंज। और फर्स्ट का मतलब, एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, और सेकंड का मतलब होता है सेकंड पर्सन यानी यू, और थर्ड का मतलब होता है थर्ड पर्सन यानी ही सी इट दे इत्यादि। क्लियर। तो यहां जब हमने बदला तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन था राधा सेज टू मी आई लव हरी। तो देखिए यहाँ राधा और ये टेल्स हुआ, तो ये टेल्स क्यों हुआ, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। अब उसके बाद डैट आ गया। डैट मैंने बता दिया कि इन्वर्टेड कोमा हटाया तो डैट हुआ, और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, और इसका रिपोर्टिंग जो सब्जेक्ट है वो राधा है, इसीलिए यहाँ सी हो गया। आगे की कहानी छोड़ दिया गया है क्योंकि इसके बाद भर्ब आएगा, तो भर्ब जब हम सेंस सिखाएंगे तब भरेंगे, अभी नहीं। दूसरा उसी तरह यहाँ है हरी सैड टू मी, और यहाँ यू आर अ गुड बॉय। अब यहाँ सेकेंड पर्सन यू है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट यहाँ मी है इसीलिए आई हो गया। अगला है हरी सैड टू मी सी लव्स हिम। अब यहाँ बाबू ये जो सी है वो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, ज्यों का त्यों रह जाता है, तो यहाँ ज्यों का त्यों रह। तो ये था आपका जो मैंने अभी सिखाया। क्या सिखाया, चेंज ऑफ पर्सन। चलिए एक नोट इसमें सीखेंगे, लेकिन पहले इसको जगह बनाते हैं, मिटाते हैं। एक नोट बनाइए, और नोट में लिखना है ए रिपोर्टिंग स्पीच, और ये है रिपोर्टेड स्पीच। आराम से सीखिए, घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ जो सब्जेक्ट है और वी हो, यहाँ जो सब्जेक्ट हो वो वी हो, और इस वी से या तो ह्यूमन बीइंग का पता चले, या सोसाइटी का पता चले, या स्पीकर का पता चले, या ऑडियंस का पता चले, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ का पता चले। माने बोध किसका हो यहाँ से, तो मेरे कहने का मतलब है कि वी का प्रयोग किसके लिए किया गया हो, ह्यूमन बीइंग के लिए। किसके लिए, ह्यूमन बीइंग। ऐसे लिख लो,
यदि रिपोर्टेड स्पीच में वी का प्रयोग ह्यूमन बीइंग सॉरी स्पीकर ऑडियंस यूनिवर्सल ट्रूथ या सोसाइटी या सोसाइटी के लिए किया गया हो, के लिए किया गया हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में वी ज्यों का त्यों रह जाता है, यानी उसे चेंज नहीं किया जाता है, उसे चेंज नहीं किया जाता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि दे सेड वी कांट लिव विदाउट एयर। अब यहां ध्यान दीजिए, तो ये जो वी है, वी कांट लिव, मैं भी हूं आप भी हैं, यानी वक्ता भी और श्रोता भी, यानी वी का प्रयोग यहाँ ऑडियंस के लिए हुआ है, स्पीकर के लिए हुआ है या ह्यूमन बीइंग के लिए है। समझ लिए, जिस तरह से आपको समझ में आ जाए। ये किसके लिए है? तो हम लोग नहीं जी सकते, मतलब का मैं भी नहीं जी सकता और आप भी नहीं जी सकते, यानी ऑडियंस और यानी जो यहाँ स्पीकर है या जो ऑडियंस है या ह्यूमन बीइंग है, सबके लिए कहा गया है। तो जब इसको बनाना होगा इनडायरेक्ट नरेशन, तो इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बात समझ गए होंगे? तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दे सैड। यहाँ अब सैड क्यों होगा, टोल्ड क्यों नहीं हुआ, इसके लिए फिर बोल रहा हूं कि आपको प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 1 नरेशन का पार्ट 1 देखना होगा। तो दे सैड इन्वर्टेड कोमा के लिए डैट, और यहाँ वी हो जाएगा, और बाकी छोड़िए क्या होगा वो मेरे ऊपर रहने दीजिए। चेंज ऑफ टेंस में उसको सीखते हैं कि क्या होगा। तो क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये था चेंज ऑफ पर्सन। आपका ये चेंज ऑफ पर्सन बहुत छोटा वीडियो बना, तुरंत एक और वीडियो मिलेगा आपको, जिस वीडियो में हम सिखाएंगे चेंज ऑफ टेंस। ये अलग छोटा वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं ताकि आप ज़्यादा बेहतर ढंग से इसको पढ़ें और समझें। जितना देखिएगा उतना फायदा करेगा। यहाँ तक आप समझे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोई दिक्कत है उसको भी लिखिए। फिर मैं समझा दे रहा हूं एक बार इसको। क्या था, कहे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में वी का प्रयोग किया जाए और उस वी से किसका बोध हो, या तो ह्यूमन बीइंग का यानी मानव का बोध हो, स्पीकर का बोध हो, सॉरी स्पीकर वक्ता का बोध हो, या ऑडियंस यानी श्रोता का बोध हो, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो, या फिर सोसाइटी यानी समाज का बोध हो। तो जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो उसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, उसे चेंज नहीं करते हैं। क्यों नहीं चेंज करते हैं? क्योंकि ये इसका प्रयोग भी का या तो ह्यूमन बीइंग के लिए हुआ रहता है या स्पीकर के लिए, इसीलिए।
तो यहाँ देखिए इसको चेंज किया गया है, दे सेड, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, वी कांट लिव विदाउट एयर। तो यहाँ वी सब के लिए है, ह्यूमन बीइंग के लिए है। तो जब मैंने इसका डायरेक्ट नरेशन बनाना शुरू किया तो हमने दे सैड लिखा। अब दे सैड क्यों लिखा, तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ, तो क्यों नहीं हुआ जबकि दूसरे जगह चेंज हो रहा था। तो इसको जानने के लिए आपको प्रीवियस मैंने इसके पहला पार्ट नरेशन पार्ट 1 देखना होगा, उसको बेहतर ढंग से देखेंगे तब ये समझ में आएगा। तो इसलिए ये चेंज नहीं हुआ। और ये डेट कहाँ से आ गया, तो असर्टिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए डेट का प्रयोग करते हैं, और वी नो चेंज है इसीलिए उसी का उसी तरह रह गया। ठीक है, तो इसको गौर से देखें और कमेंट करें कोई दिक्कत है तो। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं चेंज ऑफ टेंस, यानी अब हम क्या सीखेंगे कि यहाँ क्या परिवर्तन होगा। यानी अब हम आपको सिखाएंगे जब, तो देखिए क्या सीखेंगे अब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब। हमने इसको चेंज सीख लिया, हमने इसका चेंज सीख लिया, अब ये चेंज रह गया, इस चेंज को सीखेंगे। तो ये वर्ब है ना, तो चेंज ऑफ टेंस में सीखेंगे। मिलते हैं कल, गुड बाय।